दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट यह है भाई साहब कि जब डीएफएस से बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, और नतीजा क्या, बात ही नहीं की। बात तो डीएफएस ने की कि भैया हमको लेबर रिफॉर्म की बात करनी है, लेबर लॉज में रिफॉर्म की बात करनी है। ये अपने बताया सर्कुलर में इन्होंने की बातचीत, इन्होंने बाद में अपनी सारी बातें कह डाली। पेंशन अपडेशन भी कह डाला, 5 डेज वीक भी कह डाला, स्पेशल अलाउंस भी कह डाला, PLI भी, मतलब जैसा इन्होंने बताया सर्कुलर किया। मैंने आपको सर्कुलर पिछले वीडियो में दिया। कोई नतीजा जब नहीं निकला, ये हालांकि ये भी उन्होंने लिखा कि उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया, हम लोग जानते थे पहले से। खैर, उसके बाद से अब जब ज़्यादा रिटायरीज इनसे नाराज़ होने लगे, रिटायरी वैसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इनसे, तो वर्किंग वाले भी बहुत नाराज़ हैं। तब क्या किया इन्होंने, एक नया सर्कुलर जारी किया है। और उस सर्कुलर में AIBA का सर्कुलर है, CHV साहब का। उन्होंने क्या कहा है कि 1 दिसंबर से हम सारा डिमांस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक तारीख को ये पहले चिट्ठी लिखेंगे, 1 से लेकर के समझ लीजिए कि ये 16 तारीख तक दिसंबर में पूरी चिट्ठी लिखेंगे। कभी DFS को लिखेंगे, कभी IBA को लिखेंगे, कभी सबको CLC को लिखेंगे, सबको लिखते रहेंगे लगातार कि हम ये डिमांस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये 3 तारीख को शुरू करेंगे स्टेट कैपिटल में, यानी कि जनवरी में। फिर वो जनवरी में आ जाएंगे एकदम से, ये सब नोटिस देने के बाद। मतलब समझिए 3 तारीख से शुरू करेंगे। पहले बैज वैज वेयरिंग का काम होगा, फिर 4 तारीख को जो है पूरा कंट्री स्टेट वाइज, स्टेट कैपिटल में भी होगा, धरना प्रदर्शन सब लिखा है। 5 तारीख को फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। फिर सीधे 13 तारीख को आ जाएंगे, प्रेस मीट करेंगे। ये प्रोग्राम इन्होंने अपना दे रखा है। इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो मैं नहीं जानता। इनसे कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए ये आप बताइए भाई साहब, अपने तजुर्बे से बताइए। 32 साल से देख रहे हैं इतने। देखिए, ये कहा गया है पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कि 5 साल तक जिंदा कौम इंतज़ार नहीं करती, और हम लोगों की कौम ने, यानी कि पेंशनर्स की, बैंक पेंशनर्स की कौम ने तो 32 साल इंतज़ार किया भाई साहब। तो जाहिर सी बात है इनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में अब बहुत ज़्यादा आने की ज़रूरत है ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कतई आने की ज़रूरत नहीं। अब तो ये अपना जनवरी में कार्यक्रम करते रहेंगे। अभी तो जो 10 तारीख को हमारा 10 तारीख को जो MC सिंगला साहब का मामला है, उनका जो केस है, उनकी की हुई जो मेहनत है, हम लोग सारा फोकस अब उसमें करेंगे। ये सारा फोकस इस पर है MC सिंगला साहब के केस में, क्योंकि अब उसी से कुछ होने की उम्मीद है। क्योंकि सरकार की तरफ से तो आप देख ही चुके हो क्या स्थिति चल रही है। हाँ, तमाम सारे साथी हमारे पूछ रहे हैं भाई साहब वो DA का क्या हुआ, CPI इंडेक्स का वो तो आ जाता है, क्या हुआ। अरे भैया, हम लोगों को 6 महीने में हिसाब किताब होता है हमारा लोगों का। फरवरी में होगा रिटायरीज़ का, 3 महीने में इनका होता है वर्किंग वालों का, हम लोगों के 6 महीने में, हम लोगों का अगस्त और फरवरी। बरक 4 महीने का आया, उसमें क्या बता दें, मोटे तरीके से जो मैंने अपना अनुमान लगाया, जो मैंने कैलकुलेट करा, वो मैं बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा हमको इसमें अंदाजे 2 महीने भी बाकी हैं, उनका आएगा, उनका हिसाब किताब लगाया जाएगा। लेकिन अनुमान जो है, जो व्यक्ति, जो लोग, जो हमारे साथी, जो पेंशनर साथी इधर 12th BPS से पहले रिटायर हो गए हैं, उनका 57 स्लैब बढ़ने की उम्मीद है, अगर यही स्थिति रही, सेम अनचेंज्ड रही जो इस महीने में रही तो। और 62 स्लैब उनका जो बाद वाले हैं, यानी कि 2022 1 नवंबर 22 के जो बाद रिटायर हुए हैं, उनकी उस तारीख को या उसके बाद में ये उनकी स्थिति रहेगी। लेकिन अनचेंज्ड रहेगा तो, लेकिन कुछ कहा अभी नहीं जा सकता, क्योंकि ये किस तरीके से उसको नापते तोलते हैं। इनको कभी ये शराब के रेट से देख लेते हैं, वो रेट सब मालूम है कौन चीज़ कहाँ करते हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दिखाना भी नहीं होता है कि हमारा बहुत इन्फ्लेशन हुआ, ये क्या हुआ। CPI इंडेक्स तो सीधे इन्फ्लेशन से सीधा जुड़ा रहता है। अच्छा, बहुत साथी हमारे जानते भी नहीं, न जानना चाहते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता क्या। उनको बस इतना बता दो, यही पूछते हैं कि कितना बढ़ेगा। पहले भी यही करते थे, आज भी यही करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम वो धरने वरने में आ जाते हैं, गणित नहीं लगाते बैठ करके। चलिए, वो हम लोगों का काम है, हम आपको बता देते हैं।
लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि AIBEA ने अपना एक परिपत्र जारी करके, परिपत्र तो मैंने डाल दिया उनका इसी वीडियो में, आप देख लीजिएगा, डेट डाल दी। हम क्या उसका परिपत्र डालें कि हमने पूरी कथा लिखी है, फिर डेट्स डाल रहे हैं कि इस तारीख को ये करेंगे, इस तारीख को CLC को नोटिस देंगे, इस तारीख को DFS को नोटिस देंगे, और इस तारीख को IBA को नोटिस देंगे, इस तारीख को बैच बेयरिंग कहेंगे, फिर मास कम्युनिकेशन करेंगे, फिर 4 तारीख को ट्विटर हैंडल पे सबको ट्विटर अभियान चलेगा। अरे भैया, ये सत्याग्रह से काम होता तो बहुत पहले हो गया होता। सत्याग्रह से अब नहीं कुछ होने वाला है। अब एक तो आपको दिखाना है कि खाली बैंक वाले नहीं, बैंकर नहीं, वोट बैंक भी हो, और दूसरे न्यायालय में, अगर न्यायालय में जरा भी चूक हुई तो भाई साहब दोबारा मौका नहीं है। प्लीज़ जो लोग इसको देख रहे हैं, मुकदमे को, MC सिंगला साहब के केस को, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है, हम लोग यहाँ से केवल मॉरल समर्थन दे सकते हैं और आर्थिक समर्थन दे सकते हैं। हमारे प्रत्येक जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे जो पेंशनर साथी हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं, उन सब ने कहा है, किसी ने भी नहीं कहा कि हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं हैं। सब ने कहा कि मैं कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूं, आप बताइए कहाँ पैसा डाल देना है। तो अब जब इतना समर्थन दे रहे हैं, फिर भी आप वकील न चेंज करें या कोई व्यवस्था ठीक से न करें, तो भाई फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए कि भाई साहब कोई गारंटी नहीं कि 10 तारीख को फिर कहो फिर टहला दें। इसलिए किसी मजबूत वकील को, जिसका फेस वैल्यू कुछ हो, उसको रखना चाहिए। हमारे तमाम साथी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, और आप भी अपने कमेंट में बताइए, ताकि भाई ये चीज़ें जाती हैं, ये मीडिया की चीज़ें जाती हैं, उनके पास भी, सरकार के पास भी जाती हैं। सरकार को हमारी स्ट्रेटजी पता होती है, पता चल जाती है उनको। अगर पता चल जाती है, उसी अनुसार वो अपना काम करते हैं। अगर पता चलता है कि ये खाली बैंक वाले नहीं, वोट बैंक भी है, तो हो सकता है बाहर ही करते हैं, अपना कोर्ट के बाहर कर दें या कोर्ट में ही मान लें। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।